कुछ दिन पहले जहां पर यमुनानगर में शांति का माहौल था तो वहीं पर हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें किस तरह से एक बार फिर से गोलियों की बौछार ने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया है। सढौरा देर रात मोहल्ला कच्चा किला में एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। स्प्लेंडर पर सवार होकर दो अज्ञात युवक मकान के पास आते हैं और वहीं तकरीबन 9 राउंड फायर करते हैं। दोनों शूटरों ने अपने सर पर जो है हेलमेट पहना हुआ था, अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ था। मकान मालिक का जो बेटा है वो विदेश भेजने का कार्य करता था, यानी कि इमिग्रेशन चलाता था, और ऐसे में उसके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से बताया जा रहा है कि वेंकट गर्ग गैंग के द्वारा जो है 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और फोन के माध्यम से मांगी गई थी वेंकट गैंग के गुर्गों के द्वारा, और वहीं फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद जो है इमिग्रेशन पर जो कार्य किए करते थे तो उनके घर पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके आप हमें अपना विचार जरूर साझा करें। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गोलियों का जो मामला है, फायरिंग का जो मामला है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिन यमुनानगर में शांति थी, लेकिन फिर से जो है गोलियों की बौछार होने लगी। फिर से जो है गोलियों से यमुनानगर दहल उठा। आपको बता रहे यमुनानगर के सढौरा से ये वाक्य सामने आता है, और वहीं कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसके बाद जो है अब यमुनानगर के सढौरा से सामने आ चुका है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो साथियों देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ डर का माहौल है। कैसे जो है दो युवकों के द्वारा जो कि स्प्लेंडर पर सवार होकर आते हैं उनके द्वारा जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर है, और वहीं किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि जो इस गुत्थी को जल्द से जल्द जो है सुलझाया जा सके। फिलहाल आप देख पा रही हैं कि घर के लोग काफी ज्यादा डर के माहौल में है। आसपास के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि एक बार फिर से यमुनानगर के सढौरा में गोलियों, जी हाँ, गोलियों की बौछार देखने को मिली। तो एक बार बातचीत जरूर कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो उसके बाद ये आवाज आई बहुत जोर की, मैं वहाँ बेड़े में ही खड़ा था जी, और निकल गए बस। अब हमारे पास गोली की बहुत आवाज आई जी। अच्छा, तो कुछ पीछे कहाँ करते जी, एकदम आवाज आई जी, हम अंदर थे जी, एकदम बाहर आए जी, देखा जी किसने, हमें पहले लगा जी पटाखे चलाए किसी ने, वो पटाखे दिवाली में। तो चलो बच्चे हैं जी गली में, वहाँ जी बजा दी होंगी किसी ने पटाखे। तो बाहर आके देखा जी गली में कोई भी नहीं, बस इकट्ठे हुए इतने में ही आगे जी कह रहे जी हमारे घर फायर हुआ है। 6 हुए जी, नहीं कुछ नहीं हुआ जी। उस ऊपर लगे मकान पे निशान है। हाँ वो देखो निशान लगे हैं जी, लेंटर तक उधेड़ दिया जी उन्होंने। नाम सुरेंद्र कुमार है। क्या बात हुई थी? बस रात को 10:13 पे बाइक पे 2 आदमी हेलमेट डाले हुए, दोनों ने आए, यहाँ पे रुके, उन्होंने 4 फायर किए पहले। अच्छा। फिर वो बाइक पे चलने लगे, फिर दोबारा उतरे, फिर दोबारा उन्होंने 2 फायर और किए। यहाँ पे खड़े 3-4 लोगों ने उन्हें देखा भी, पर वो डर के आगे नहीं आ पाए, वो इसलिए इस गली से आगे भाग गए। तो कोई पकड़ा गया उनमें से? नहीं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। तो मौके पर पुलिस भी आई थी? हाँ जी, मौके पे पुलिस पहुंच गई थी। तो क्या चेहरे ढके हुए थे उनके? हेलमेट डाले हुए थे। हेलमेट डाले हुए। किसी से कोई दुश्मनी हो या कुछ? नहीं, किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है जी। क्या मामला था इसके बारे में? ये हमारे पास समय करीब रात 10 के समथिंग टाइम था, उसके आसपास एक कॉल आई हमारे पास। ये कच्चा किला है एक कॉलोनी, वहाँ पर जनक राज रहते हैं। उन्होंने कॉल की कि मेरे घर पे 2 लड़के फायरिंग करके गए हैं। जो ये सूचना मिलते ही हम मुलाजिम हम सारे मौके पर पहुँचे, और मौके पर पहुँचकर हमने देखा कि वहाँ कुछ खोल पड़े हुए थे, और हमारे एसपी साहब व अन्य हमारी जो क्राइम की सारी टीमें हैं वो भी साथ ही मौके पर पहुँच गई थी। और उसमें इनका लड़का एक बाहर रहता है दिल्ली में, जो लड़के भेजने का काम करता है बाहर को, टिकटों का काम करता है। वो पहले चंडीगढ़ में काम करता था, अब वो दिल्ली में काम करता है। तो उसके कोई पैसे को लेन देन को काफ़ी करता था, तो इस बात को लेके वेंकट गर्ग उसको फोन करता था और उससे 30 लाख की फिरौती मांग रहा था। उसने पहले जब वो दिल्ली चला गया तो पहले 22 अगस्त को उसको कॉल की,
उसने कॉल नहीं उठाई। फिर 24 अगस्त को उसने कॉल की उसको, और उसके बाद एक वॉइस मैसेज उसको डाला, लेकिन इस नीरज ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उन्होंने फिर 27 अगस्त को एक टेक्स्ट मैसेज किया कि अब तो तेरा काम ही करेंगे, इस प्रकार की धमकी दे के। और कल 2 अननोन लड़के जो थे मोटरसाइकिल पे आए, जिन्होंने स्प्लेंडर बाइक थी और दोनों ने अपना हेलमेट उठे हुए थे, उन्होंने इसके घर के आगे आकर इसके घर की तरफ काफ़ी फायर किए। तो किसी की कोई गिरफ्तारी हुई इस मामले में? नहीं, अभी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारी जो सभी क्राइम की टीमें हैं, वह जो भी इसमें काफ़ी टीमें बनी हैं, वो सभी लगी हुई हैं। कोई पहचान हुई सर उनकी किसी की, जैसे कोई देखा हो किसी ने, कोई ऐसा क्लू मिला हो? नहीं, अभी तो उनकी शिनाख्त बस उसके कपड़ों से व बाइक से हुई है। अभी प्रॉपर किसी का नाम सीसीटीवी कैमरे में फुटेज वो देखी हो? सीसीटीवी फुटेज में किसी उसमें अभी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने हेलमेट डाले हुए थे। सर, एक खेतों में जो है वो पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया खेतों में, तो हाँ। क्या आशंका कुछ ऐसा? हाँ, हमें कोई एक आशंका, एक सूचना मिली थी भी शायद वो लड़के इधर खेतों की तरफ भाग गए हैं। तो इस सूचना को लेकर बड़ी गंभीरता से और रात को हमने काफ़ी सर्च अभियान चलाया। हमारे तकरीबन जिले के सारे SHO, सारी यूनिट, हमारे SP साहब, वन DSP साहब सारे मौके पर थे और काफ़ी देर तक हमने मेहनत से इसमें उसकी खोजबीन की है। SHO सर, अपने किस्म की पहली वारदात है इस किस्म की, पूरे दहशत का माहौल है, क्या कुछ आप नागरिकों को कहेंगे और क्या कुछ नहीं, कदम इसमें उठाएंगे? दहशत के माहौल की वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक सभी आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई इस प्रकार की थ्रेट कॉल आती है तो वो हमें जरूर बताए। इस नीरज नाम के लड़के ने भी, इसके पास कॉल आती रही, इसने किसी को नहीं बताया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अगर ये समय रहते इस बात की सूचना पुलिस प्रशासन को दे देता तो आज ये घटना नहीं होती। तो मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास भी कोई इस प्रकार की कॉल आती है तो वो इस बात को लेके जरूर हमारे पास आए और हमें इसकी सूचना दें। फिर भी कुछ पुख्ता इंतजाम